दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। यह काफी अच्छा सवाल है, अर्थात यह घन और घनाभ के सवाल से लिया गया है। तो दोस्त ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। कंसेप्ट देखिए कहाँ आपको समझना होगा। ये देखिए यहाँ पर करा एक घनाभ करा है। अब घनाभ को क्या कर दिया, ये उसको करा कि उसको घनों में काटा जा रहा है। जब भी इस तरह का सवाल आए, अर्थात कोई घन से उसको घनाभ में कन्वर्ट किया जाए, दोस्त ये घन की बात करें या दोस्त यहाँ पर घन या घनाभ न कह के या दोस्त शंकु कहे, दोस्त या बेलन कहे, या कहे क्या कहे, या मान लीजिए स्पीयर कहे, अर्थात कह सकते हैं स्पीयर मतलब क्या होता है, गोला। गोला दोस्त इस तरह कुछ भी कहे तो दोस्त आपको क्या नोट डाउन करना पड़ेगा, ये घन कहे, घनाभ कहे, दोस्त या बेलन कहे या शंकु कहे, सबका आयतन आपस में बराबर करना होता है। दोस्त क्या करेंगे, सबका वॉल्यूम बराबर करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए घन घन है और दोस्त यहाँ पर क्या है, घन को घनों में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन, क्या लिखेंगे, पहले क्या है, पहले घनाभ है तो यहाँ लिखेंगे घनाभ, अर्थात घनाभ मतलब क्यूबॉइड। घनाभ का आयतन लिखेंगे और दोस्त किसके बराबर करेंगे, और हमारे पास क्या आयतन है इक्वल टू कर देंगे किसके बराबर, यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन, तो कहेंगे क्या होगा, आयतन। तो दोस्त आपको कह रहा है यहाँ पर है। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, आप लोग जानते हैं LBH होता है। LB देखिए अब यहाँ पर दिया है, यहाँ दिया गया लिख ले सकते हैं। ये L का मान होगा, ये इंटू करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसमें कह रहा कि कितने घन बनाए जाए। तो दोस्त हम लोग मान लेते हैं कि n घन बनाया जाए, इसलिए n का मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। दोस्त कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि घनों की संभावित संख्या क्या होगी, तो मान लेते हैं कि n घन बनाया जाएगा। ये तो यहाँ पर n करेंगे, n का मान निकालना होगा, तो यहाँ पर n इंटू करेंगे किसका, घन का आयतन। तो दोस्त घन का आयतन निकालने के लिए कहाँ जाएंगे, यहाँ आपको समझना होगा। दोस्त यहाँ जो तीन दिए गए, तीन मान आपको दिख रहे होंगे, मसा क्या होगा ये, दोस्त आप लोग बताइए मसा क्या होगा, तीनों में से कौन संख्या है, सब में कॉमन वही मस है। मस देखिए तीन का भाग देखिए, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, तो मस कितना आएगा, 3 आएगा। दोस्त एक बार मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। ये घन का आयतन निकालने के लिए आपको जो तीन संख्याएं दी गई हैं, तीनों का निकालिए मस है, मस निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर इंटू, और यहाँ पर घन का आयतन क्या होता है, दोस्त क्या जानते हैं, एक ही हुआ है। तो जो कह सकते हैं जो मस निकाला वो उसकी भुजा होगी किसकी, दोस्त वहां पर है घन की भुजा होगी, घन की भुजा मिल गई है ए। दोस्त यहाँ पर देखिए अब सबका मान रखिए, यल का मान कितना है, देखिए आप 15 है, क्योंकि इधर तो किसकी बात कर रहा है, घनाभ का। घनाभ में कोई दिक्कत नहीं होगी, सबका मान रख दीजिए। यहाँ 15 रखेंगे, इंटू क्या रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 12 रखेंगे, इंटू यहाँ पर 6 रखेंगे, इक्वल टू करा कितने घन बना देते हैं, मान लिया कि n है, इंटू दोस्त क्या है, ए का मान क्या निकालना है, ए का मान निकाला है दोस्त यहाँ पर 3, क्योंकि 3 कहाँ से आया दोस्त, यहाँ जो तीनों संख्याएं दी गई थी उसका मस निकालेंगे, अर्थात वही क्या होगी, उसकी भुजा होगी, किसकी भुजा होगी, घन की भुजा होगी। तो घन का आयतन यहाँ पर लिखेंगे 3 का क्यूब लिख देंगे, या 3 × 3 3 बार कर दीजिए। अब यहाँ पर n बराबर इसको कटा लीजिए, 3 से कटाइए, देखिए 3 × 2 = 6 मिल जाएगा, और इससे कटाएंगे आपको मिल जाएगा 3 × 5 = 15 मिल जाएगा, फिर कटाएंगे देखिए 3 × 4 = 12 मिल जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करें कितना मिल जाएगा, 5 × 4 = 20, 20 × 2 = 40, अर्थात n बराबर क्या होगा, यहाँ मिल गया 40, अर्थात 40 क्या है, छोटे क्या है, घनों में काटा गया होगा। ये एक बार आइए और सवाल को समझते हैं। जब भी दोस्त इस तरह का सवाल आए तो आपको क्या करना होगा, ये हमेशा आयतन को बराबर करना होगा। अगर दोस्त यहाँ घन न देखे, अगर मान लीजिए आपको देता, मान लीजिए शंकु दे देता, तो यहाँ पर घनाभ का आयतन न लिखते, शंकु का आयतन लिखते और उसका फार्मूला लगाते हैं। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए कितना अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्त देखिए सवाल में कह रहा कि 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, क्रमशः कह रहा 1136, 7636, 11628 वोट क्या है प्राप्त किए, जीत प्रत्याशी को कुल वोटों का करा कितना परसेंटेज मिला। दोस्त जीता कौन होगा, दोस्त जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा। ये देखिए हमारे पास क्या 3 प्रत्याशी है, एक पहला प्रत्याशी है, एक दूसरा प्रत्याशी है, दोस्त यहाँ पर क्या है, तीसरा प्रत्याशी है। दोस्त जीता कौन होगा, ये जिसको ज्यादा वोट मिला होगा, अर्थात ये वाला जीता होगा ये। और दोस्त वही पूछ रहा जीत के प्रत्याशी के कुल वोटों के करा कितना परसेंटेज मिला, इसकी विषय में बात कर रहा है। पहले कुल वास्तव में वोट कितने हैं,
तो यहाँ पर लिखेंगे कुल क्या है, मत कितने हैं। कुल मत कितने हैं दोस्त, यहाँ पर है, इसको दोस्त जोड़िए, यहाँ पर है आपको मिलेगा 20। दोस्त यहाँ पर जोड़ लीजिएगा 20 400, ये इतना टोटल क्या है, इसको सब प्लस कर लीजिएगा। ये कुल मतों की संख्या हो गई, कुल इतने इतने वोट मिले तो अर्थात कुल वोटों की संख्या हो गई। और आपको निकालना जीतने वाला, तो जीत वाला कितना मिला हुआ है, जीत वाला मिला है 11,628। लेकिन दोस्त परसेंटेज की बात कर रहा है, तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे जीत वालों का, जीत का जो है परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जीत का परसेंटेज जीत का कितना होगा, कितना प्राप्त किया है, लिखेंगे 11, यहाँ पर लिखेंगे 600 क्या है 28 दिया गया है, इंटू करेंगे परसेंटेज में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो टोटल मत है उसे डिवाइड कर दीजिए। दोस्त क्या होगा 20 और दोस्त क्या होगा 400, इसको डिवाइड करिए, देखिए 2 जीरो से कट जाएगा ये। अब दोस्त कितनी बार जाएगा ये, यहाँ पर इसको हटाइए, यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्त, ये इसको यहाँ आ जाएगा 57। आप करके देख लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। कितना कंसेप्ट आसान है, थोड़ा बुरा भाग आपको फास्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको नियम जानना है। नियम क्या था दोस्त, यहाँ पर ये पहले कह रहा कि यहाँ पर 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, अर्थात इसको इतने इतने अंक मिले हुए हैं, अर्थात वोट मिले हुए हैं। तो हम ये पहले निकालेंगे कुल वास्तव में कुल वोट मिले कितने हैं, कुल मतों की संख्या था जिसको वोट मिला है 20,400 आ गया है। अब करा 20,400 है, करा कि जो जीतने वाला जीता कौन होगा, जो ज्यादा वोट मिला होगा। ये हमने जीत का उसका कहा, जीत का परसेंटेज कितना है, तो देखा दोस्त यहाँ पर वो 11,628 में परसेंटेज की बात कर रहा है, मल्टीप्लाई किया 100 का, और हमेशा टोटल जो मत था उसे डिवाइड कर दिया, सवाल का उत्तर हो गया। अगर दोस्त यही पूछा होता है हारने वाला कितना होता है, तो हारने वाला कौन हारा होगा, ये दोनों हारे होंगे, या सबसे कम वोट किसको मिले होंगे, तो दोस्त यहाँ पर क्या करते हैं 1136 इंटू 100 और बाई करते 20,400। इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है पेपर में ऐसे पूछा सकता है कि हारने वाला सबसे कम वोट किसको मिले, कितना परसेंटेज। परसेंटेज की बात करेगा तो हम लिखेंगे 1136 गुणे 100 और टोटल को जो वैल्यू को जोड़ेंगे सवाल का उत्तर आ जाएगा। आइए बेहतरीन सवाल और लिखते हैं दोस्तों। इस तरह का सवाल देखिए अक्सर आपके एग्जाम में मिलते हैं, इस सवाल का कमेंट करिए उत्तर क्या होगा। आइए देखिए दोस्त, यहाँ पर 2 तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। देखिए इस सवाल में यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए प्लस प्लस दिख रहा है, और दोस्त एक पेपर में आता है माइनस माइनस। पहले आप जब दिखेगा प्लस प्लस उसकी हम बात करते हैं, प्लस दिखेगा तो क्या करना होगा, देखिए कौन संख्या दिख रही है वह संख्या यहाँ लिख लेंगे, और दोस्त यहाँ पर लिखने के बाद इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, अर्थात गुणनखंड करेंगे। और दोस्त ऐसी संख्या दी रहेगी आपको, यहाँ पर यहाँ फैक्टर क्या होगा जानते, इसका फैक्टर तो 2 into 1 होगा। लेकिन दोस्त देखिए फैक्टर किया, गुणनखंड किया, क्या इन दोनों को अंतर, दोस्त क्या करना है, जो हमने फैक्टर किया गुणनखंड किया, देखा अंतर क्या मिल रहा है दोस्त, यहाँ पर अंतर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। दोस्त यह जब भी दिया रहेगा इस तरह का सवाल, तो दोस्त आपको अंतर हमेशा आपको बनाना पड़ेगा अंतर। अगर जैसे यहाँ पर 2 देख दिया है, आपको यहाँ पर मान लीजिए 12 बार दिया होता है, 12 यहाँ पर ऐसे मान लीजिए 12 प्लस क्या करता है 12, यहाँ पर क्या प्लस, इस तरह 12 हम लोग क्या करते 12 का फैक्टर ऐसा करते, गुणनखंड ऐसा करते जिसमें क्या, जिसका अंतर क्या आता है 1 आता है, तो इसका फैक्टर क्या लिखते 12 लिखते, 12 का फैक्टर क्या आता है यहाँ लिखते 4 into 3। अब देखिए इसका अंतर कितना आया, यहाँ भी अंतर आपको मिलेगा दोस्त, कितना अंतर जब 1 मिला, अर्थात आपको इस तरह बनाना पड़ेगा। कोई भी नंबर हो दोस्त, आपको क्या करेंगे उस नंबर को लिखेंगे और इसको 2 गुणनखंड बनाएंगे, 2 फैक्टर बनाएंगे, और दोनों के बीच का अंतर आपको हमेशा जब 1 मिले तो दोस्त अगर प्लस दिखे तो यहाँ पर बड़ी वाली वैल्यू लेना है, बड़ी वाली क्या है 2 है, तो सवाल का उत्तर क्या आएगा 2 आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। जैसे इस सवाल में अगर पूछता 12 12 तो बड़ी वैल्यू क्या मिलती 4 मिलता है, क्योंकि हमने देखा अंतर 1 सही है, तो बड़ी वैल्यू क्या होती दोस्त यहाँ पर 4, तो आंसर क्या आता है 4 आता है। लेकिन दोस्त यही वैल्यू ये प्लस की बात करते हैं, यही अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस माइनस होता है दोस्त, क्या होता है माइनस माइनस होता है, सेम प्रोसेस वही करते, तो जो हम बड़ी वैल्यू नहीं लेके छोटी वैल्यू लिखते, यहाँ पर इसे हर जगह माइनस माइनस दिखता, तो दोस्त बड़ी वैल्यू नहीं लेते छोटी वैल्यू लेते, तो सवाल आंसर क्या मिलता, आंसर नंबर आपको मिलता सी। देखिए मेरी बातों का ध्यान समझेगा, ये अगर प्लस प्लस दिखे जो इसका अंतर पहले आपको निकालना पड़ेगा, अंतर 1 मिलेगा, अंतर 1 मिल गया
तो सबसे बड़ी वैल्यू होगा तो प्लस प्लस जो है दिख रहा है तो बड़ी वैल्यू लेंगे, अगर माइनस माइनस देता छोटी वैल्यू लिखते तो आंसर नंबर आपको मिलता सी। दोस्त ऐसा सवाल एक बार लेक्चरार में भी आया था, ये हमने खुद दिया था ये। दोस्त इस बात को नोट डाउन करेंगे, ये काफी अच्छा सवाल है। आइए दोस्त अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस सवाल का दोस्तों उत्तर दीजिए, यह भी काफी अच्छा सवाल है। इस सवाल का उत्तर देखिए, आपको देखने में लग रहा है बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन दोस्त आप विदिन लगभग आपको 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्त कैसे, इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्त, आपको देखिए ऑप्शन से करिए ज्यादा अच्छा होगा ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूछ रहा है ए और बी का, देखिए ए और बी का रेशियो कितना दिया है, यहाँ पर दिया गया है। और दोस्त उत्तर में भी रेशियो यही होना चाहिए 1 और 2। अगर मान लीजिए हम स्टार्टिंग के 2 रेशियो लेते हैं, यहाँ पर इसका देखिए मान लीजिए इसका रेशियो लेते हैं, यहाँ पर इसका रेशियो लेते हैं, स्टार्टिंग के 2, और उन दोनों का रेशियो का अंतर कितना, रेशियो कितना होना चाहिए, रेशियो 1 और 2 अनुपात कितना है, 1 संबंधित 2 मिलना चाहिए। तो 1 संबंधित 2 देखिए कहाँ मिल रहा है, ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ए और बी लेंगे क्या होगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 1 का 3 होगा ये, और 3 दूनी 6, 1 संबंधित 2 दे रहा है, अर्थात जो प्रश्न पूछा गया था जो हमारे शुरू में दिया था इसको मिल रहा है, तो यह आंसर हो जाएगा। और कहीं मिल रहा है, इसको सॉल्व करें क्या होगा, ये 2 संबंधी 1 आ जाएगा, ये देखिए 3 1 का 3 होगा, 3 दूनी 6, ये आंसर नहीं होगा। इसको देखिए यह भी क्या है, ये 1 संबंधित 2 नहीं देगा इन दोनों से, यह भी नहीं देगा। यहाँ पर देखिए ये कि 8 1 का 8 है, 8 दूनी उल्टा दे रहा है, लेकिन मुझे चाहिए क्या 1 संबंधित 2, इसलिए ऑप्शन नंबर आप लोग ये पी टिक करेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्त अगर लॉन्ग कट जाना चाहते हैं तो दोस्त आप लोग ऐसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे उसको भी समझ लीजिए। दोस्त हमने ए और बी देखा है, अगर मान लीजिए कभी ऐसा भी हो कि यहाँ पर 2 आंसर मैच करने लगा, तो दोस्त कोई भी उठा लीजिए, यहाँ से सी और डी का रेशियो देख लीजिए, सी डी का रेशियो कितना है, सी डी यहाँ पर 6 9 है, और देखिए यहाँ पर देखेंगे 6 9 वास्तव मिल रहा है कि नहीं है, 6 9। अब मुझे क्या देखना है, सी और डी देखना है, सी डी का रेशियो देखना है, 6 और 9 होना चाहिए। तो सी डी का रेशियो, इसको अगर सिंप्लीफाई करिए और कर लीजिए, किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा। देखिए आपको मिल जाएगा 3 से 3 दूनी 6, और यहाँ 3 3 का 9, अर्थात इसको देख लीजिए 2 और 3 रेशियो कहाँ दिख रहा है, देखिए इसमें दिख भी रहा है, सी और डी का देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ 8 रेशियो क्या दिया गया है, यहाँ 12 दिया है, इसे कटाएंगे 4 दूनी 8, 4 3 बार, देखिए वही मिला रेशियो। तो दोस्त कोई भी यहाँ से उठा लीजिए और यहाँ से देख लीजिए क्या आपस में बराबर है, उस सवाल का उत्तर आ जाएगा। दोस्त अगर नहीं तो लॉन्ग कट कैसे करेंगे उसको भी समझ लीजिए। लॉन्ग कट क्या है, तरीका क्या है, लॉन्ग कट में भी उसमें भी शॉर्टकट है, उसको देखिए क्या पूछ रहा है, ए बी सी डी दिया है, ए यहाँ पर सब लिख लीजिए, ए यहाँ लिखिए, बी यहाँ लिखिए, सी यहाँ लिखिए, डी यहाँ लिखिए, ई, ऐसे लिख लीजिए। अब दोस्त ए बी का रेशियो दिया गया है, यहाँ पर लिख लीजिए, क्या कर दीजिए 1 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, और सब खाली है तो यहाँ पर इसको यहाँ पर देखिए पहला हमने उठाया, इसके बाद ये इसको ब्लैंक से भर दीजिए, अर्थात यहाँ इसके आगे देखिए 2 था, सब 2 2 आगे शिफ्ट कर दीजिए। अब चलेंगे बी और सी पे, बी सी का मतलब क्या है, यहाँ पर जाएंगे, बी के नीचे क्या लिखेंगे, देखिए बी के नीचे यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना है 3 है, और सी का मान यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। और दोस्त हमने कहा इसके देखिए आगे क्या हो जाएगा, 4 4 भर दीजिए, यहाँ भी 4 भर दीजिए, और इसके पीछे यहाँ 3 3 भर दीजिए। अब चलेंगे इस पे, इसका सी और डी पे चलेंगे, यहाँ लिखेंगे 6 9, यहाँ पे लिखेंगे 6 और 9 हुआ ये, और दोस्त इसके आगे 6 भर जाएगा ये, इसके आगे 6 भर जाएगा ये, और यहाँ इसके आगे 9 भर जाएगा। अब हमारे पास एक और बचा है, डी और ई बचा हुआ है, डी और ई मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर डी का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 12, और यहाँ लिखेंगे 16, और दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 12 भर दीजिए, यहाँ भी 12 भर दीजिए, यहाँ भी क्या हो 12 भर दीजिए। अब दोस्त यहाँ पर सबका मल्टीप्लाई करिए, क्या सब में कौन सी संख्या कट रही है उसको हटा दीजिए, देखिए यहाँ पर सब में कटा दीजिए, अगर सबका मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे उत्तर आ जाएगा। लेकिन दोस्त कौन सी संख्या सब में कट रही है पहले उसको हटा दीजिए, देखिए 6 कट रहा है, देखिए 6 से कटा 6, 6 इसमें कटा, 6 इसमें कटा, 6 काम मिल जाएगा, ये 6 यहाँ से मिलेगा, देखिए 2 यहाँ से मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये 3 यहाँ से मिल जाइए, यहाँ 6 कटा दीजिए, और 6 कहाँ से मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर यहाँ 2 इससे कट गया, यहाँ पर 3 इससे कट गया। और दोस्त और क्या कटेगा है, और किससे कट रहा है, 3 से कटाइए, 3 से कटाइए, देखिए 3 यहाँ से कट गया, 3 यहाँ से कट गया, और दोस्त कहाँ से कटेगा, यहाँ 3 चौक 12 मिल जाएगा, और 3 यहाँ कटा लीजिए, 3 यहाँ से कट गया। अब हमारे पास कितना बच गया, अभी 12 बच गया। क्या 4 से कोई कट रहा है, देखिए यहाँ पर 4 से कटाइए, देखिए 4 3 12 हुआ है,
4 3 12 हुआ ये, और दोस्त यहाँ पर क्या हुआ है, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा ये, या 4 इधर से कट गया, 4 इधर से कट गया, और हम यहाँ पर 4 चौक 16। और दोस्त यहाँ पर अब सबका मल्टीप्लाई करिए। देखिए अब बचा क्या, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल आ गया यहाँ पर। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, देखिए 3 1 का 3, देखिए 3 आ गया है, यहाँ लिखेंगे। और देखिए 3 दूनी 6, यहाँ अनुपात लगाते चलेंगे, देखिए वही मिल रहा है 3 6, ऐसे भी देखिए यहाँ पहुँच गया, और किसी का मिल नहीं रहा था। और सबका मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए यहाँ 4 दूनी 8 मिल जाएगा ये, देखिए 12 1 का 12 मिल जाएगा, और दोस्त यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 मिल जाएगा। दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना करने की कब जरूरत कब पड़ेगी, जब कोई आंसर मैच न करें। लेकिन हमने कहा दो किसी का एक का ले लीजिए, यहाँ पर क्या है उससे क्या करके मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा ये। आइए दोस्तों इस सवाल पर डिस्कस करते हैं। इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त। यहाँ पर करा है 10 सप्ताह और 10 दिन में कितने दिन होंगे, जानते हैं। एक सप्ताह में, एक सप्ताह किसके बराबर हो, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आप लोग जानते हैं 7 दिन होते हैं। तो दोस्त कितने, 10 सप्ताह पूछ रहा है, तो 10 का मल्टी यहाँ अप्लाई करिए, 10 का मल्टीप्लाई, तो 10 सप्ताह में कितने दिन जाएगा, 70 दिन। 70 दिन तो यह हो गया सप्ताह में, और प्लस 10 ये था ये, इसको जोड़ें क्या आएगा, 80 दिन आ जाएगा, टोटल 80 दिन, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्त अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त। आपको निकालना है, इसको यहाँ पर बहुलक निकालना है, अर्थात मोड निकालना है। मोड मतलब बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार दिखे वही बहुलक होता है। दोस्त यहाँ पर देखिए 23 दिख रहा है, और यहाँ 23 दिख रहा है, और यहाँ पर 23 23 23 3 बार दिख रहा है, और कोई अंक दोबारा दिख नहीं रहा है, तो सवाल का उत्तर क्या होगा, ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अर्थात बहुलक वह होता है कि जो सबसे ज्यादा बार दिखे वही होता है बहुलक। नाम ही देखे बहुलक अधिक लग, अर्थात जो बहुत बार दिखे वो होता है बहुलक। तो 23 दिखा, ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। आइए दोस्त अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्त इस सवाल का उत्तर दीजिए। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये करा क्या घटाया जाए। दो सवाल को उत्तर ऑप्शन से भी दे सकते हैं, क्या घटाया जाए, तो दोस्त हम 15 में से दोस्त क्या कर दीजिए 4 घटाए। अगर करा प्रत्येक में से, तो 19 में भी हम लोग क्या घटाएं, यहाँ पर 4 घटाएं। यह करा कितना होना चाहिए, यह करा कि इसको सॉल्व करिए, कितना होना चाहिए 3, और ये 4 आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, कभी 3 के बराबर होगा नहीं। तो दोस्त ऑप्शन नंबर इस पे चलिए, यह भी इस तरह चेक करिए, यहाँ पर देखिए 5 करिए, यहाँ 10 मिल जाएगा, नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये इसको लेकर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, डी पे चेक करते हैं। तो 15 में दोस्त क्या घटाएंगे, या 3 घटाएंगे, तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ 12 मिलेगा ये। और दोस्त यहाँ पर 19 में दोस्त कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे, तो आपको कितना मिलेगा, ये यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ये यहाँ पर 16 मिल जाएगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, देखिए 3 किसे कटेगा, 4 कटेगा, देखिए 4 कटाइए, 4 3 12, 4 चौक 16, देखिए क्या मिला 3 और 4 मिला, 3 4 पहले था। ऐसे भी कर सकते हैं। न समझ में आया, देखिए हमने क्या किया, कहा प्रत्येक में क्या घटाया जाए, तो हमने 15 लिख लिया, और यहाँ पर 19 लिख लिया। सब में हमने बारी बारी से घटाना। अगर मान लीजिए पहला 4 घटाया, तो दोस्त देखिए यहाँ पर यह नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने जब डी लिया, देखिए हमने घटाया तो आया 12, और दोस्त 16 आया। क्या इसको और सॉल्व कर सकते हैं, देखिए हमने 4 से घटाया, 4 3 12, 4 4 16, देखिए यही आपको मिल गया। अगर न समझ में आए, देखिए ऐसे करिए, चलिए अगर न समझ में आए इसको ऐसे कर लीजिए, ये आसान है। ये थोड़ा आपको हर एक ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, आपको वहां पर समय आपको वेस्ट होगा। ये तो शॉर्टकट कैसे करेंगे उसको भी सीख लीजिए। शॉर्टकट तरीका है ये है कि दोस्त यहाँ पर करा क्या घटाया जाए, तो दोस्त हम मानेंगे कि यक्स घटाया जाए, यक्स का मान निकालना है। तो दोस्त पहला जो मान है यहाँ लिखिए 15 लिखिए, अगला मान यहाँ 19 लिखिए, और उसके नीचे लिख दीजिए 3, और दोस्त यहाँ पर क्या कर दिए ऐसे। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तिरछे गुणा करिए। देखिए तिरछे गुणा करें क्या होगा, 15 चौका 60 मिलेगा। और दोस्त यहाँ पर मल्टीप्लाई करें क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 19 3 57, इसको घटा दीजिए, क्या होगा 57, और नीचे नीचे घटाइए। दोस्त यहाँ पर 4 माइनस क्या करेंगे 3 करेंगे, यही एक्स का मान होगा। अब इसको सॉल्व करें क्या आएगा, 60 में से 57 घटाएंगे 3 आएगा, बाई 1 करेंगे, अर्थात सवाल का उत्तर 3 ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर एक बार आइए और समझ लेते हैं। दोस्त हमने कहा कि पहला जो दिया गया है लिखिए, उसका दूसरा रेशियो लिख दीजिए, उसके नीचे क्या है जो अगला रेशियो 3 और 4 लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तिरछे गुणा करिए। देखिए 15 चौका 60, 19 3 57, जो ज्यादा आया उसको पहले लिखिए। देखिए 60 पहले आया, 57 कम आया, घटाया, तो
तो 3 आया, और नीचे नीचे घटाइए दोस्त क्या आएगा, यहाँ पर 1 आया, 3/1 हुआ, अर्थात इसको सॉल्व करेंगे 3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो x घटाया जाए। अगर दोस्त जोड़ने वाला भी कहता कि क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए, तो दोस्त तब भी प्रोसेस वही करते, कोई चेंजिंग नहीं होगा, और उसमें भी यही करते, 15 चौका 60 यहाँ पर घटाते, जैसे ये घटाने वाला ही काम करते, सवाल का उत्तर आ जाता है। तो दोस्त नोट डाउन कर लीजिए, या जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो दोस्त तब भी यही प्रोसेस करेंगे। लेकिन दोस्त यहाँ पर जब भी कहेगा जोड़ा जाए, जब हम घटा रहे थे तो 15 में से क्या करते, यहाँ पर यहाँ जोड़ने के लिए कहेगा जोड़ेंगे, लेकिन जब यह नियम लगाएंगे तो जोड़ा जाए घटाया जाए दोनों के लिए नियम एक ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा से घटाएंगे नीचे से घटा देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। आइए दोस्त एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं, इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त, ये काफी अच्छा सवाल है। इस सवाल में देखिए कह रहा 20 कैलकुलेटर का लागत मूल्य यक्स के विक्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात यहाँ पर लागत मूल्य करा जो है, यहाँ पर लागत मूल्य मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग, क्रय मूल्य। यह क्या होता है, क्रय मूल्य, जो लगाया पैसा गया उसे क्रय मूल्य। तो 20 का कह सकते हैं लागत मूल्य, क्रय मूल्य मानते हैं, क्रय मूल्य। यह क्रय मूल्य किसके बराबर करा है, यहाँ पर क्रय मूल्य, यह दोस्त कह रहा है कि यहाँ पर क्रय मूल्य करा यक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर किया किसके, ये विक्रय मूल्य, यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य के बराबर है। अब दोस्त यहाँ पर अब जानते हैं कि हम पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य एक तरफ करेंगे, क्रय मूल्य अपान क्या करेंगे, विक्रय मूल्य नीचे करेंगे, अर्थात जो अंक लिखा हुआ है उसको एक तरफ कर लीजिए, और जो दिया गया है वैल्यू उसको एक तरफ कर लीजिए, x/20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, यहाँ पर वही आ जाएगा। अर्थात कह सकते हैं वस्तु यक्स में खरीदा और दोस्त इतना 20 में बेचा। तो सवाल में कह रहा लाभ, इसका मतलब लाभ बराबर आप लोग जानते हैं, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 20 में से दोस्त ये घटाएंगे माइनस x, ये मेरा लाभ हुआ। लेकिन दोस्त लाभ परसेंटेज की बात कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे लाभ यहाँ लिखेंगे परसेंटेज, बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि लाभ होता है, तो लाभ देखिए लिखेंगे, जो दिया गया लाभ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 20 माइनस x, और इंटू करेंगे, यहाँ पर इंटू करेंगे इंटू 100, हमेशा उसका क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे, क्रय मूल्य आपको दिख रहा होगा x, ये लाभ है। लाभ परसेंटेज आपको पहले से दे दिया गया 25%, क्योंकि यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 25 चौका 100 मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है y1 हुआ, या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करें क्या होगा, इसमें दोनों हुआ तो हो जाएगा 80। देखिए यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4x बराबर क्या होगा, x होगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, जानते इधर आ जाएगा, ये 5x हो जाएगा, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 80/5 से कटाएंगे क्या आएगा, 16 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए, या सॉरी यहाँ ऑप्शन नंबर की दोस्त क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। दोस्त आइए एक बार और समझ लेते हैं इस सवाल का, आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं अपनी फोटो को इरेज कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर एक बार और समझते हैं। यहाँ पर दोस्त आपको देखिए क्या करना होगा, ये सवाल में कहा कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 गुणे या क्रय मूल्य कहा किसके बराबर है, यहाँ पर कहा कि यहाँ पर यक्स यहाँ गुणे क्या विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है। हमने कहा कि दोस्त क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक साइड करिए, देखिए हमने एक साइड कर लिया है, अर्थात क्रय मूल्य हो गया यक्स और विक्रय मूल्य क्या हुआ यहाँ पर 20 हुआ। लेकिन सवाल में कहा कि लाभ है, लाभ कैसे निकालेंगे, हमेशा क्या विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा दिया तो 20 माइनस क्या आ गया, यक्स आ गया, ये उसका दोस्त क्या आया, ये लाभ हुआ। लाभ परसेंटेज बराबर फार्मूला जानते हैं, होता है लाभ इंटू 100 बाई क्रय मूल्य। यहाँ रखा, देखिए यहाँ पर रखा है, कहाँ रखा, यहाँ पर देखिए लाभ था इंटू 100 हुआ है, बराबर यहाँ पर देखिए यहाँ पर लाभ पहले से दिया 25 चौका 100 कटा दिया, इसे मल्टीप्लाई किया 80 आया, यहाँ मल्टीप्लाई किया 4x आया, इसको इधर गया तो 5x जाएगा, x बराबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 16। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।